Assalamu alaikum. My name is Sanam Bakhtar and I working as a ABA therapist in Global Special School for Child Development. आज हम बात करेंगे what is stemming behavior in autistic child and how we can manage it. अगर हम बात करें ऑटिज़म की, तो ऑटिज़म जो है वो एक बच्चों की बीमारी यानी बच्चों का मसला, जिसमें बच्चा जो है वो बड़ों से या अपने साथ वालों से वो कम्युनिकेशन मोस्टली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन जो कि हम बोल के करते हैं, दूसरी होती है नॉन वर्बल जिसमें जो है बच्चा जो है वो अपनी बात समझा दे या अपने जेस्चर्स को यूज़ कर ले या इस तरह की कम्युनिकेशन या अपना आई कांटेक्ट दूसरों से बना ले। ये सब चीज़ें जो है उसमें डेफिसिट होती हैं। जैसे कि बच्चा अगर खेल रहा है तो उसके माँ बाप जब उसके नाम से उसको बुलाते हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। और जब वो जैसे कि उसको कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है, जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा अफेक्शन के लिए अपने माँ बाप के पास आता है, तो इस तरह वो नहीं आता है। क्या होता है कि बच्चा जो है वो अलग थलग रहने की कोशिश करता है, दूसरों के साथ नहीं खेलना पसंद करता, वो तन्हा पसंद होता है, वो अलग थलग रहता है। यानी उसको एक ही तरह का टॉय पसंद होगा। जैसे कि उसको कार पसंद है तो वो पूरा दिन उसकी कार के टायर को घुमाता रहेगा, यानी वो रिपीटिव बिहेवियर शो करेगा। जैसे कि वो अगर दरवाज़ा बंद कर रहा है तो वो बंद करेगा, खोलेगा। अगर वो स्विच के साथ है तो स्विच के बटन को ऑन ऑफ करता रहेगा पूरा दिन। और इसी तरह इसकी जिस्मानी हरकत भी होती हैं। इसी तरह यानी वो फिंगर फ्लिकिंग करेगा, ठीक है, वो हैंड फ्लैपिंग करेगा। जैसे कि पूरे दिन बच्चा जो है ऐसे ऐसे करके हाथ हिलाता रहता है। खाने में भी उसको जो है वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पसंद होती हैं कि उसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना। तो इस तरह ये इसकी कुछ वजूहात हैं, इसकी कुछ अलामात हैं। इसके इलाज पे हम बात करें तो जिस तरह ये बीमारी है, पहली तो बात ये है कि जितनी भी चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स हैं वो सब साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं। चाहे वो ऑटिज़म है, चाहे वो ADHD है, कंडक्ट डिसऑर्डर है या फिर स्पीच डिसऑर्डर है। तो ये उम्र के साथ साथ ठीक होते जाते हैं। जैसे कि बच्चा जवान हो रहा होता है या वो बड़ा हो रहा होता है तो उसके साथ साथ ठीक होते जाते हैं। किसी में 80% ठीक हो जाते हैं, किसी में 50% ठीक हो जाते हैं, किसी में 100%। इसका इलाज है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल है, यानी इसका जो ट्रीटमेंट है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। यानी सबसे पहले जो मसला आता है बच्चे में वो कम्युनिकेशन का आता है कि बच्चा जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता दूसरों से, उनकी क्लूज़ को नहीं समझ पाता, उनके जेस्चर्स को नहीं समझ पाता। तो इस तरह हम बच्चे को इन सब चीज़ों में ट्रेन करते हैं कि किस तरह वो इससे पहले जब बच्चे में अलामत आती है वो आती है कि कम्युनिकेशन में उसका मसला आता है। यानी वो बच्चा जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता दूसरों से, अपनी बात समझा नहीं सकता, उनकी क्लूज़ को नहीं समझ पाता। इर्द गिर्द सोसाइटी में लोग किस तरह जेस्चर्स को यूज़ कर रहे हैं उसको नहीं समझ आता। तो इन सब चीज़ों में हम बच्चे को सिखाते हैं कि किस तरह इन चीज़ों में जो बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं, यानी बच्चा जो है वो एंगर शो करता है, इरिटेबल होता है। तो इस तरह हम बच्चे में को सिखाते हैं। इस तरह हम बच्चे में सोशल स्किल्स डेवलप करते हैं। यानी बच्चा जो है जो रिपीटिव बिहेवियर शो करता है, इसमें हम इसको कैसे मैनेज करते हैं, ये चीज़ें हमसे। आजकल तो डिफरेंट गेम्स आ गए हैं, यानी विचुअल गेम्स आ गए हैं जिसमें बच्चे को बताया जाता है कि किस तरह कम्युनिकेट करना है, किस तरह बिहेव करना है। इसमें ये बताया जाता है कि किस तरह दूसरी क्लास में बच्चों के साथ बिहेव करना है, किस तरह उनके साथ कम्युनिकेट करना है और किस तरह घर में कम्युनिकेट करना है और किस तरह घर में बिहेव करना है। ठीक है, थैंक यू।